भव्य बंधु, गुरु हमारे जीवन को साक्षर नहीं सार्थक बनाते हैं। श्रावक परमात्मा से मिलने के पूर्व जीते जी परमात्मा के प्रतिनिधि जो गुरु होते हैं उन गुरु को स्वीकार करता है। गुरु को स्वीकार किए बिना हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं। परमात्मा से मिलाने वाले गुरु होते हैं। जो दिगंबर गुरु को स्वीकार किए बिना ही परमात्मा बनना चाहता है, वह व्यक्ति पुत्र बने बिना बाप बनने की कल्पना करता है। इसीलिए महान विद्वान कबीरदास ने परमात्मा से भी ज्यादा महत्व गुरु को दिया है। गुरु है वो हमारी उंगली पकड़ करके परमात्मा के द्वार तक हमें ले जाते हैं। इसलिए पथदर्शक गुरु को प्रथम स्वीकारा गया है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, जो गुरु की चरणों में समर्पित होता है वही संसार के दुख रूपी समंदर से तिर जाता है, और जो गुरु वचनों के विपरीत व्यवहार करता है वही संसार में डूब जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मुर्दा होता है वो पानी में तैरता है और जिंदा आदमी पानी में डूबता है। इसका कारण क्या है? तो जिंदा आदमी लहरों से टक्कर लेता है और लहरों के विपरीत चलने की कोशिश करता है, इसलिए डूबता है। और मुर्दा उस लहरों से टक्कर नहीं लेता, प्रतिकार नहीं करता, इसलिए वो किनारे लग जाता है। उसी प्रकार गुरु वचनों से टक्कर जो लेगा वो संसार के समंदर में डूब जाएगा, और गुरु के प्रति समर्पित रहेगा वो मुर्दे के समान किनारे लग जाएगा, संसार के समंदर से किनारे लग जाएगा, मोक्ष की ओर वो बढ़ेगा। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। जिनके जीवन में गुरु नहीं होता है उनका जीवन शुरू नहीं होता है। इस संसार में, इस मर्त्य लोक में, इस जगत में गुरु विधाता है, गुरु ही दाता है, गुरु ही स्वकीय बंधु है, गुरु ही गुण रूपी रत्नों के सागर है, गुरु ही कर्म शत्रु को नष्ट करने वाले हैं, गुरु ही हमारे लिए सत्पथदर्शक है, गुरु ही हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाले हैं, और इस संसार के मार्ग से निकाल करके हमें सन्यास का जो मार्ग है, साधुओं का जो मार्ग है, उस मार्ग में स्थापित करके, संसारातीत करके मोक्ष की ओर ले जाने वाले गुरु ही हुआ करते हैं। इसीलिए परमात्मा से मिलने के पहले हमें गुरु को स्वीकार करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, गुरु जो कहते हैं उसके बाद हमें सुनकर हमारे आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि
गुरु ही हमारे अंतरंग में जो असंयम का अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, मिथ्यात्व का अंधकार है, उसको दूर करते हैं और परमात्मा से मिला देते हैं। इसीलिए गुरु होते हैं, वो हमारे जीवन के दीपक होते हैं। गुरु ऐसा दीपक है जिस दीपक में वह अपने वैभव को जान रहे हैं, निजात्मा के वैभव को देख रहे हैं, अपने आत्म ऐश्वर्य को भोग रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरे के जीवन में दिव्य प्रकाश देकर सामान्य लोगों का जो बुझा दीपक है उसको प्रज्वलित करने का, जलाने का कार्य करते हैं। गुरु वो दर्पण है जिसके सामने जाकर हमें अपना चेहरा देखना चाहिए। गुरु ऐसा कल्पवृक्ष है जिनकी छाया में बैठ करके हमारा पाप ताप शमित होने लगता है। गुरु वह सरिता है जिसमें अवगाहन करके हमारे मन के मैल धुल जाते हैं। हमारे अंतर हृदय में जो विद्यमान राग द्वेष की दलदल है, राग द्वेष की कीचड़ है, राग द्वेष की धूल है, वह मिट जाती है और पल पल में आनंद की अनुभूति आती है गुरु के चरणों में। गुरु तो वह सरिता है, गुरु तो वह सरिता का छलछल कलकल करता हुआ बहाव है, प्रवाह है, जो एक मिनट के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। उनके चित्त में जो राग द्वेष की कीचड़ है वो धुल जाती है, हमारी चेतना निकर जाती है उस गुरु रूपी मोटी धार के सामने। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। गुरु है और गुरु के सामने खड़ा रहने की दमखम वही रखता है जो गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित करता है, जो गुरु के नदी में, गुरु रूपी गंगा में, गुरु रूपी सागर में अवगाहना करेगा, वो आज नहीं तो कल गुरु जैसा जरूर बनेगा और परमात्मा वो बनेगा। आज नहीं बनेगा लेकिन कल जरूर बनेगा। तो हमारे जीवन में गुरु के बारे में समझना अनिवार्य है। आप यह सोच रहे होंगे कि गुरुओं का इतना बखान क्यों किया है, गुरुओं का इतना गुणगान क्यों किया है। तो भव्य बंधुवर, गुरुओं का गुणगान करना असंभव है। गुरु तो गुणों के सागर होते हैं। सागर में जितनी जल बूंदे हैं उसको गिनना मुश्किल है। जमीन में मिट्टी है, मिट्टी के कण कितने हैं ये गिनना मुश्किल है। एक बार हम अपने माथे से पर्वत भी चकनाचूर कर सकते हैं, समंदर के जल बिंदु को गिन सकते हैं, मिट्टी से तेल भी निकाल सकते हैं, आकाश के तारों को तोड़कर जमीन पर ला सकते हैं, लेकिन गुरु के गुणों का वर्णन कर नहीं सकते हैं। वो असंभव है हमारे लिए। तो हमारे जीवन में गुरु होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अरिहंत हमारे गुरु हैं, सिद्ध हमारे गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, उपाध्याय गुरु हैं और साधु भी गुरु हैं। ये 5 गुरु हमारे जीवन में हैं। और नीतिकारों की अपेक्षा देखा जाए, गृहस्थों की अपेक्षा देखा जाए तो वहां भी 5 गुरु हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शालेय शिक्षक टीचर, चौथे गुरु है दीक्षा देने वाले गुरु
और पांचवें गुरु है समाधि कराने वाले गुरु। ये 5 गुरु हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। जिनके जीवन में ये 5 गुरु होते हैं वो चारों गतियों का नाश करके पंचम गति मोक्ष है उसको प्राप्त कर लेते हैं। भव्य बंधुओं, जिनके जीवन में ये 5 गुरु मिलते हैं उनकी नैया पार हो जाती है। अपने जीवन में गुरु का चयन नहीं करता है वह व्यक्ति हीन पुण्यात्मा है, वह व्यक्ति पापात्मा है, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं है। अब 5 गुरु सबके जीवन में मिलना कठिन है। किसी को 4 मिल सकते हैं, किसी को 3 मिल सकते हैं, किसी को 2 मिल सकते हैं, किसी को 1 मिल सकता है और किसी को 5 के 5 मिल सकते हैं। निस्संदेह जिसके जीवन में 5 गुरु मिलते हैं वो पंचम गति को प्राप्त कर लेता है, और जिसे 5 गुरु नहीं मिलते हैं वो 5 पापों के सागर में डूबा मरता है। वह जिनके जीवन में 5 गुरु नहीं मिलते हैं वो संसार के 5 परावर्तन करता है, संसार में भ्रमण करता है। 5 गुरु के अभाव में किसी के जीवन में 5 महाव्रत नहीं आते हैं। 5 गुरु के अभाव में किसी के जीवन में 5 समितियां नहीं आती है। 5 गुरु के अभाव में कोई पंचेंद्रिय का निरोध नहीं करता है। 5 गुरु के अभाव में कुछ भूतु नहीं होता है, और खुद को भी 5 गुरु रूप अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में 5 गुरु का होना अनिवार्य है। अब 5 गुरु भक्ति पढ़ते होंगे तो उसमें कहा गया है ये 5 गुरुओं की भक्ति है संसार रूपी घनघोर जंगल को नष्ट कराने वाली है। ये 5 गुरु भक्ति है, ये संसार के सभी सिद्धियों को प्राप्त कराकर देने वाली है। इसलिए हमें 5 गुरु की भक्ति करना चाहिए। हमारे जीवन में 5 गुरु होने चाहिए, तभी जाकर पंचम गति प्राप्त होगी।